मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबको भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 403 के विषय में जानकारी दूंगा, जिसके अंतर्गत संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग के विषय में जानकारी दी गई है। मतलब आपराधिक दुर्विनियोग किसे कहा जाता है। इसका साधारण अभिप्राय यही है कि यदि कोई व्यक्ति बेईमानी से किसी संपत्ति का उपयोग या परिवर्तन अपने लिए कर ले तो उसे कहा जाता है कि उसने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 403 के अंतर्गत बताया गया है कि जो कोई किसी जंगम संपत्ति का उपयोग अपने लिए कर लेता है, जंगम संपत्ति का दुर्विनियोग कर लेता है या ऐसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन कर लेता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग करेगा, उसे 2 वर्ष तक का कारावास, चाहे वह साधारण या कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। मतलब कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 403 में बताए गए अपराध को कारित करता है और वह बेईमानी से किसी जंगम संपत्ति का क्या करे, दुर्विनियोग करे या उसको अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तित कर देगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत इस अपवाद में इस धारा के अंतर्गत इसके 2 स्पष्टीकरण भी दिए गए हैं। लेकिन स्पष्टीकरण को बताने से पहले मैं आप सबको इस अपराध के आवश्यक तत्वों के बारे में बताना चाहता हूं। आपराधिक दुर्विनियोग के अपराध के आवश्यक तत्व क्या है? पहला तत्व यही है कि किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से दुर्विनियोग या संपरिवर्तन। मतलब कि कोई चल संपत्ति का कोई व्यक्ति अपने उपयोग के लिए क्या करे, उसको या तो संपरिवर्तित कर ले या उसको अपने लिए दुर्विनियोग कर ले, विनियोग कर ले, मतलब उपयोग कर ले। किसकी संपत्ति का? किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को। तो कहा जाता है कि यह जो अपराध कारित किया गया है वह संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग होगा। दूसरा जो तत्व है वह है ऐसी जो संपत्ति जिसका कि दुर्विनियोग या संपरिवर्तन किया जा रहा है, वह संपत्ति जो होगी वह चल संपत्ति होनी चाहिए। आइए हम संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग मतलब धारा 403 के कुछ दृष्टांतों को देखते हैं। इस धारा के अंतर्गत लगभग 10 दृष्टांत दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें से मैं कुछ प्रमुख उदाहरणों को आपको समझाऊंगा और उन उदाहरणों के माध्यम से आपको ये बताऊंगा कि कब संपत्ति के दुर्विनियोग या संपरिवर्तन को, जो कि चल संपत्ति है, उसे हम संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कहेंगे। तो पहला उदाहरण आप सबके लिए मैं बताना चाहूंगा का या की संपत्ति को का
या की संपत्ति को या के कब्जे से यह जानते हुए कि वह संपत्ति उसी की है। मतलब कोई ऐसी संपत्ति का लेता है, किसकी? या की। वह जब वह संपत्ति ले रहा है तो उसको यह विश्वास था कि वह जो संपत्ति ले रहा है वह उसी की है। मतलब कि संपत्ति जो है वह का की है। वह सद्भाव पूर्वक या के कब्जे से उस संपत्ति को ले लेता है। यहां का ने चोरी का अपराध कारित नहीं किया, लेकिन यदि का को यह ज्ञात हो जाए कि उसने जो यह संपत्ति भूलवश ली है वह उसकी नहीं है बल्कि या की है, और उस संपत्ति का दुर्विनियोग कर ले, उस संपत्ति का उपयोग अपने लिए कर ले जानबूझ कर भी, तो वह का जो कार्य यहां हो रहा है वह संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग कहा जाएगा, या संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कहा जाएगा। क्योंकि पहले उसे इस दृष्टांत के अंतर्गत ये नहीं पता था कि वह संपत्ति जो ले रहा है वह या की है। वह अपनी ही संपत्ति जानते हुए या के कब्जे से या की संपत्ति को ले जाता है। लेकिन जब उसे यह ज्ञात, तब तक उसने कोई अपराध कारित नहीं किया, क्योंकि वह सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करते हुए संपत्ति को ले जा रहा था कि वह जो संपत्ति ले रहा है या के कब्जे से वह उसी की है। वह गुड फेथ में ले जा रहा था, इसलिए वह चोरी का अपराध नहीं था। लेकिन जैसे ही उसे अपनी भूल का एहसास हुआ कि अरे ये तो संपत्ति हमारी नहीं है, इसको जानबूझकर वह, इसके बावजूद भी वह उस संपत्ति को या को ना लौटाकर बल्कि अपने लिए क्या करता है? उपयोग कर लेता है, विनियोग कर लेता है। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अंतर्गत संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कहा जाएगा, और का को धारा 403 के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जाएगा। इस पर एक और दृष्टांत मैं आप सबको देना चाहूंगा। का या का मित्र है, वह या के पुस्तकालय में जाता है और एक पुस्तक निकाल लेता है बिना या की अभिव्यक्ति सम्मति के, बिना उसके एक्सप्रेस कॉन्सेंट के। वो क्या करता है? या के पुस्तकालय से का एक पुस्तक निकाल लेता है। यदि यहां का आशय यह था कि वह पुस्तक को पढ़ने के प्रयोजन से ले जा रहा है और उसे उसके लिए या की विवक्षित सम्मति प्राप्त है, तो उसने का ने चोरी नहीं की। तो का ने चोरी नहीं की, और उसके बाद यदि का क्या करता है? उस संपत्ति को बेच देता है, तो का भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। धारा 403 के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह अब उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लिया, पुस्तक को क्या किया? बेच दिया। एक और दृष्टांत इस पर हम आप सबको समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। वह इस प्रकार से है। का और खा दो मित्र रहते हैं। उन्होंने एक घोड़ा खरीदा। घोड़ा खा के कब्जे में था। का को उस घोड़े को ले जाने का अधिकार था। वो क्या करता है कि खा के कब्जे से घोड़े को ले जाता है। उसके बाद वो क्या करता है कि घोड़े को बेच देता है, और उस घोड़े को बेचने के बाद जो आमदनी हुई थी, जो आगम हुआ था, जो पैसे मिले थे, उसका उपयोग अपने लिए कर लेता है। यहाँ का जो कार्य था घोड़ा बेचने का और उससे प्राप्त पैसे का उपयोग अपने लिए कर लेना, जबकि वह घोड़ा का और खा दोनों का था। उसने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया का, इसलिए वह भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
आइए आपको हम भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के स्पष्टीकरण नंबर 1 को बताते हैं। संपत्ति का स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है कि यदि संपत्ति का दुर्विनियोग कुछ समय के लिए भी किया जाए तो भी उसे आपराधिक दुर्विनियोग कहा जाएगा। मतलब केवल कुछ समय के लिए किया जाए संपत्ति का दुर्विनियोग तो भी उसे क्रिमिनल मिस अप्रिप्रिएशन कहा जाएगा, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कहा जाएगा। मतलब कि वह दुर्विनियोग जो किया जा रहा है अपराधी द्वारा, वह चाहे स्थायी हो या अस्थायी, यह मायने नहीं रखता। यदि दुर्विनियोग संपत्ति का किया गया है तो वह आपराधिक दुर्विनियोग माना जाएगा। इस पर एक दृष्टांत आपको मैं बताना चाहूंगा आप सबको। वो ये है कि का को या का एक वचन पत्र मिलता है। का को या का एक वचन पत्र मिलता है जिस पर निरंक पृष्ठांकन है। पृष्ठांकन क्या है? निरंक है। वह क्या करता है? उस वचन पत्र को ऋण की सिक्योरिटी के बदले, प्रतिभूति के बदले बैंकर के पास इस आशा से रख देता है कि बाद में वह या को उसे प्रत्यावर्तित कर देगा, प्रदत्त कर देगा, प्रदान कर देगा। यहां यद्यपि कि का ने या का वह जो वचन पत्र था निरंक, उसको कुछ समय के लिए बैंकर के पास रखा था, लेकिन मैंने स्पष्टीकरण 1 में यही बताया कि समय मायने नहीं रखता। यदि दुर्विनियोग संपत्ति का बेईमानी से किया गया है, वह चाहे कुछ ही समय के लिए किया गया हो, उसे आपराधिक दुर्विनियोग कहा जाएगा, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कहा जाएगा। तो इस दृष्टांत में का ने संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया था। दूसरा जो स्पष्टीकरण है इस धारा का, उसमें यह बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी संपत्ति मिलती है जो किसी के कब्जे में नहीं है और वह व्यक्ति क्या करता है, उस संपत्ति को ले लेता है इस आशय से कि यदि उस संपत्ति के मालिक का पता चल जाएगा तो वह उस संपत्ति को वापस कर देगा जिसकी की संपत्ति है। यहां उसने कोई अपराध कारित नहीं किया, ना तो संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग किया, और ना ही चोरी का अपराध किया। यहां पर उसने कोई अपराध कारित नहीं किया। लेकिन यदि वह क्या करता है, ऐसे मालिक का जिसको कि युक्त साधनों द्वारा पता किया जा सकता था कि वह जो मालिक है कौन है, उस संपत्ति का मालिक कौन है, उसको सूचना का समय न देकर या उसका युक्त पता न लगाकर युक्त साधनों द्वारा वह व्यक्ति क्या करता है, उस संपत्ति को अपने लिए उपयोग कर ले, तो इसे आपराधिक दुर्विनियोग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने लिया क्यों था संपत्ति को? इसलिए लिया था कि उसके मालिक का पता करके वापस कर देगा, क्योंकि वह इस व्यक्ति की संपत्ति है। जब वह उस संपत्ति को लेता है उस व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने बिना किसी साधन का प्रयोग किए कि वह प्रॉपर्टी किस व्यक्ति की है, संपत्ति किसकी है, कौन उसका मालिक है, युक्त साधनों द्वारा उसका पता कर सकता था। संपत्ति का कुछ समय तक इंतजार करता कि जब मालिक का पता चल जाएगा वापस करता। लेकिन यहाँ यदि वह ऐसा इंतजार ना करके मालिक का युक्त साधनों द्वारा पता ना लगाए और संपत्ति को अपने लिए उपयोग कर ले, तो उसे आपराधिक दुर्विनियोग कहा जाएगा। इस स्पष्टीकरण में यही कहा गया था, स्पष्टीकरण 2 में। इस पर कुछ दृष्टांत, अच्छा युक्त साधन क्या होंगे और समय क्या होगा, यह एक तथ्य का विषय है, फैक्ट का इशू है, तथ्य का विषय है
कि उसके लिए युक्त युक्त साधन क्या होगा, कि मालिक का कैसे पता किया जाए और उसके लिए संपत्ति को कितने समय तक रोका जाए। यह एक तथ्य का विषय है, यह बाद में न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और यदि वह व्यक्ति उस मालिक का पता करे युक्त युक्त साधनों द्वारा और पता करने के बावजूद भी कुछ दिन तक इंतजार करता है, कोई उसका स्वामी नहीं मिलता है उस संपत्ति का, उसके बाद यदि उसका वो उपयोग अपने लिए करता है तो उसे कोई अपराध नहीं कहा जाएगा, मतलब उसके कार्य को कोई अपराध नहीं कहा जाएगा। आइए इसको कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझते हैं। एक दृष्टांत है जिसमें कहा गया है कि का को राजमार्ग पर 1 रुपया पड़ा मिलता है। का को राजमार्ग पर रास्ते में 1 रुपया पड़ा मिलता है। वह क्या करता है, उस रुपये को उठा लेता है। रुपया किसका है उसको जानकारी नहीं है। यहाँ का ने कोई अपराध कारित नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह केवल राजमार्ग से रुपये को उठाया था। एक अन्य दृष्टांत है, इस पर आप इसको समझिए। इसको मैं आप इस दृष्टांत के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। का को सड़क पर एक चिट्ठी मिलती है और उसमें एक बैंक का नोट है। का उस चिट्ठी को उठा लेता है और उस चिट्ठी में दिए गए विषय वस्तु और निर्देशों से का क्या कर सकता था, वह नोट और चिट्ठी किस व्यक्ति का था यह पता कर सकता था। लेकिन का ने क्या किया, ऐसा पता नहीं किया, बल्कि उसने उस बैंक नोट का अपने लिए उपयोग कर लिया। यहाँ का जो कार्य है वह संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कहा जाएगा, आपराधिक दुर्विनियोग कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसको चिट्ठी मिलती है, पैसे मिलते हैं, उसमें बैंक का नोट निकलता है, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि वो किसकी चिट्ठी है, वह पता करके उसको वापस कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया, उस संपत्ति को अपने लिए उपयोग कर लिया, विनियोग कर लिया। इसलिए का ने भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अंतर्गत आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध कारित किया। का को या की एक थैली सड़क पर, का को या की एक थैली गिरी हुई मिलती है। वह देखता है कि या की एक थैली है जो गिर गई है, जिसमें धन है। वह क्या करता है, उस थैली को इस आशय से उठाता है कि या को वापस कर देगा। लेकिन उस थैली को या को वापस ना करके उसने क्या किया, उस संपत्ति का अपने लिए उपयोग कर लिया, विनियोग कर लिया। यहाँ का जो कार्य था वह संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कहा जाएगा और उसे धारा 403 के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जाएगा। एक और दृष्टांत इस पर मैं बताता हूं आपको। का को एक थैली मिलती है जिसमें धन है। वह यह नहीं जानता है कि वह थैली किसकी है। वह उससे उठा लेता है इस आशय से कि वह उसे वापस कर देगा जिसकी की थैली है। लेकिन उसने ऐसा ना करके उस थैली के धन का प्रयोग अपने लिए कर लिया, विनिमित कर लिया। किसके लिए? स्वयं के लिए। इसलिए का जो ये कार्य है वह संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग कहा जाएगा। धारा 403 के अंतर्गत उसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा। एक और दृष्टांत है इस पर। का को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है। वह अंगूठी किसकी है, का को इस बात की जानकारी नहीं थी।
उसने उस अंगूठी को उठाया और उसे ले जाकर तुरंत बेच दिया। कार ने उस अंगूठी का उपयोग अपने लिए कर लिया, विनियोग अपने लिए कर लिया। इसलिए का जो यहाँ कार्य है वह संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग कहा जाएगा, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कहा जाएगा। तो आज मैंने आप सबको भारतीय दंड संहिता की धारा 403 के अंतर्गत जिसमें कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जिन्हें आपराधिक दुर्विनियोग कहा जाता है, के विषय में उनके स्पष्टीकरण और आवश्यक तत्वों तथा दृष्टांतों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।